लालू प्रसाद यादव के करीबी और राजद का कद्दावर नेता आशुतोष सिंह ने मंगलवार को सासाराम विधानसभा से क्षत्रिय सम्मान यात्रा में देखते देखते हजारों की संख्या में लोग जुट गए और जैसे ही यह कारवां डेहरी स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पहुंची तो इनके शुभ चिंतकों ने ढोल नगाड़ों से इनका खूब स्वागत किया। इनके इस यात्रा से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और भिन्न भिन्न प्रकार की बातें चलने लगी है। इन्होंने अपने संबोधन में बताया कि वर्तमान सरकार राजपूतों को छानने का काम किया है, जिसे हम सभी समझ चुके हैं। और इन्होंने क्या कहा, बने रहे वीडियो में और अपनी कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोगों से निवेदन करता हूं कि आशुतोष सिंह जी को प्लीज सम्मानित करें। बढ़िया सुगम जगह है और भवन का निर्माण भी सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों के नहीं अलावा सभी जाति के लिए है। इनका योगदान आने वाले समय में 50 साल 100 साल तक याद किया जाएगा कि अगर शाहबाद के अंदर में कोई भी क्षत्रिय महासभा कोई भी क्षत्रिय भवन का निर्माण हुआ तो वो इनके बैनर के तले ही हुआ। रुक जाइए। दीजिए भाई जी दीजिए। मनी तो बचना ही चाहिए। इस यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको कि क्षत्रिय के सम्मान के लिए इन्होंने जो जिला में जो यात्रा की है। भैया माइक पर अगर आएंगे मैं मुनमुन भैया से बोलूंगा कि 2-3 शब्द बोले। पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से धन्यवाद। आपका समर्थन के बिना के लोग चाहे बिहार के लोग नहीं जानते हैं इस चीज को। बिहार का हर चुनाव चाहे देश का चुनाव होता था, पोस्टल जो वोट होता था पहले काउंटिंग होता था। क्या कारण बन गया कि पिछली बार भाई आपने लास्ट में रात में कराया। हमारे जहाँ 1000 2000 से जहाँ मार्टी का जितने भी हमारे विधायक जीते थे, करीब 15 से 20 विधायक जीते थे, उसको पोस्टल वोट से हराया गया। अगर 1000 से मैं जीता तो वहाँ वो लोग फोकस मारकर 1500 कर दिए। हमारी बिहार सरकार, बिहार के लोगों ने हम तो पिछले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दिया। आपकी यात्रा किन जिलों में? जिलों में नहीं, अभी हमने अपने जिला से स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी हमारे ही जिला के लोग ज़्यादा फोन कर रहे हैं जो हमको पर्सनल जानते हैं। जब से हम लोगों ने क्षत्रिय समाज का यहाँ निर्माण किया है, जब से हम यहाँ अपना भवन बना रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग हर गांव में घूम रहे हैं, तो लोगों से तो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है हर गांव में। पहले तो हमारा भी कांटेक्ट उतना नहीं था, हम लोग अपने विधानसभा इधर उधर घूमते थे। लेकिन अभी स्थिति है, हम तो प्रदेश कमेटी में भी पूर्वज जी के साथ रहे हैं, हम लोग तो बिहार में भी काम किए हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब से हम लोग काम करना स्टार्ट किए जिला में, तो लोगों ने नंबर सब ले लेकर फोन करना स्टार्ट किया। तब लोगों को लगा अरे भाई इतने हमारे समाज के बुजुर्ग लोग फोन कर रहे हैं। आपके प्रयास से लगता है कि इस बार जिला में क्षत्रिय समाज को इस बार हमको प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस बार लोग प्रयास कर रहे हैं। पार्टी में है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तो प्रयास तो हमारे समाज के लोगों का है ना। हम तो घूम रहे हैं। उम्मीद है कि आगे जीतेगी। आज किसको? क्षत्रिय समाज से इस बार तो बोले हैं एनडीए में कोई ज़्यादा राजनीति नेता है क्या? एनडीए के जो भी नेता है, तो भाई अब नेता है, मंत्री हैं, विधायक हैं, अब काम कराना चाहिए ना आपको। क्षत्रिय समाज के लोगों को, चाहे हर समाज के लोगों को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके लिए दिन रात लोग मरता है, तो मरता है तो कहाँ आप काम करा पाते हैं भाई? आपका कोई सुनता है? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री में किसी मंत्री और का सुना जा रहा है क्या विधायक का? ये आप लोग नहीं जानते हैं।
तो सरकार कौन चला रहा है? आप नहीं जानते सरकार कौन चला रहा है? यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी हावी है। नीतीश कुमार का अगर मंत्री विधायक है तो क्या उसका चल रहा है क्या उनका? बताइए आप। अच्छा, वीर कुंवर सिंह चौक पर आप आए थे तो हजारों की भीड़ ढोल नगाड़ा से स्वागत करने के साथ एक नारा लगा रहा था कि हमारा विधायक कैसा हो, आशुतोष सिंह जैसे है, और कई जात के भी लोग उसमें थे। वो तो प्रेम है यहाँ के लोगों का, जिन्होंने अपना भाव उत्पन्न किया। लेकिन हम यहाँ चुनाव छोड़ रहे हैं, ये तो लोगों का यहाँ का प्रेम है। विधानसभा पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए आपको तो क्या? पार्टी तो जो कहेगी हम तैयार रहेंगे। पार्टी तो हमारी सर्विस कर रहा है, लेकिन हम पार्टी 20 साल से, लेकिन कभी हमने चुनाव के लिए वोट ऐसी टिकट नहीं मांगी। क्या इस बार उम्मीद है टिकट मांगेंगे? मैं कभी नहीं मांगा और न मांगूंगा। और ये भी आपको बता देते हैं कि लालू जी के हम लोग बहुत करीब रहे हैं, लोगों ने देखा है यहाँ। लालू जी के साथ हम रहे हैं, और लालू जी जब आते थे तो हम साथ ही घूमते हैं जिला में जब प्रोग्राम होता था। लेकिन उस समय भी मैंने टिकट नहीं मांगा। हम लोग सच्चे सिपाही हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव का, अगर उनका आदेश होगा चुनाव लड़ने का, जहाँ से चुनाव लड़ने का वहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम लोग अपने तरफ से कोई मांग नहीं करेंगे। सर आपके समाज के एक नेता है, पूर्व मंत्री हैं जय कुमार सिंह जी, अभी 1 घंटा पहले उनका एक बयान आया है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी या सरकार जात की राजनीति नहीं करती है, विकास को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। राजद में ये कल्चर रहा है कि जाति के आधार पर राजनीति की जाती रही है और आगे भी करने की कोशिश की जा रही है। हमारा समाज पर वहाँ भी पहले भी सुरक्षित था, आज भी एनडीए में सुरक्षित है। देखिए, उनका अपना विचार है। मेरा कहने का मतलब वो तो हमारे बड़े भाई हैं। उनकी पार्टी में क्या अभी स्थिति है किसी से छिपा नहीं है। आप काम जब मंत्री थे तो अपने काम तो पूरा किया, वहाँ आपको तीसरा पोजीशन पर ढकेल दिया गया। नहीं, उनके द्वारा आंकड़ा बताया गया कि राजद में इस समाज के 7 या 8 विधायक हैं, जबकि पूरे एनडीए को ले लिया जाए तो 18 विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस समाज का। तो फिर उपेक्षित का भाव लाने का मतलब क्या समझा जाए? लेकिन उपेक्षित का भाव हमारे कहने का मतलब ये है कि ठीक है आप मंत्री हैं, अपनी नीतीश जी के साहबाद सबका है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग जिले से गाँव प्रखंड से फोन कर रहे हैं। फोन करने का कारण ये है, पहले हमको सभी लोग जानते भी नहीं थे जिला में। हम आरजेडी के 20 साल से सिपाही हैं। लालू जी की विचारधारा पर हम काम करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि 2-3 महीना से हमारे समाज के लोगों का बहुत खून आ रहा है। और हमारे समाज के लोग ज़्यादा इज्जत तब से देने लगे कि हमारे क्षेत्रीय महासभा का जो बिल्डिंग बनाना था, कई सालों से उसका जिक्र हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, लेकिन उसका पहल नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस योगदान में सबसे भूमिका हमारे बड़े भाई मोहम्मद भैया का है, जिन्होंने जितने भी हमारे नौजवान साथी लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, उन लोगों ने बैठ कर चर्चा किया। उस चर्चा में हुआ कि हमारे समाज के सब लोग की इच्छा है, खास करके जो बुजुर्ग वर्ग हैं, जो गांव से शहर नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनकी तो इच्छा है कि भवन जिला में बने। इसको लेकर एक मीटिंग हुआ था जिसमें मोहम्मद भैया आगे चले। उसके बाद मीटिंग में हमारे द्वारा जिले के बहुत से लोग जुटे हुए थे। पहली राशि हमने देकर उस कार्यक्रम को मैंने आरंभ किया। आज पूरे जिला के हमारे जितने भी हमारे क्षेत्रीय समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। आज की स्थिति में हम लोग का जमीन खरीदा गया और बिल्डिंग बनाने का भी कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। उस टाइम से हमारे क्षेत्रीय समाज के बहुत से जो लोग थे हमसे ज़्यादा लगाव रखने लगे। बहुत दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा था, कई सालों से, लेकिन इसका शुरुआत नहीं हुआ। लेकिन आपके चलते शुरुआत हुई। और उसके बाद लोगों ने हमारा बहुत से फ़ोन लिया
और इस 2-3 महीना में से हमको बहुत से लोग फोन करते हैं। हमारे समाज के लोग का यही कहना है कि हम लोग 20 साल से बोलते आ रहे हैं, इंडिया बीजेपी के नाम पर लोग हमारे जितने भी लोग हैं आकर वोट ले लेते हैं, बीजेपी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन हमारे वोट लेकर और सरकार हम ही को प्रताड़ित करती है। ये लोगों में पीड़ा है, ये गांव में जो हमारे समाज के लोग हैं, ये लोगों में बहुत दुख दर्द बना है। इसको लेकर टेलीफोन पर बहुत सी बात होती है, मीडिया को शेयर नहीं कर पाते, लेकिन लोगों का यही है। इस बात हम लोग कर रहे हैं हम लोग किसी का बंधुआ नहीं, हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते, हम लोग किसी को हमारे लोग खर्ची नहीं चलाते, हम लोग सम्मान के भूखे हैं और हम लोग के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे समाज को हमारी ही वोट और हमारी सरकार और हमें को प्रताड़ित कर रहा है, ये इस बार में। इसी को लेकर हमारे समाज में एक तरह का जो माहौल है, उसी को लेकर लोगों ने फ़ोन हमको किया, बहुत से लोग जब हमसे मिले भी, उसी को लेकर हम अपने समाज में निकले हैं। क्षत्रिय यात्रा के रूप में और सब लोग से मिलेंगे, जिसमें हम हर विधानसभा घूमेंगे और अपने लोगों की जो बात है सुनेंगे, उस पर क्या विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो बातें हमारे सामने आई तो विधानसभा में हम लोग घूमे, अब देख रहे हैं कि 2-3 घंटा से लोग इंतजार कर रहे हैं, शायद आप लोग भी थे, हमारे समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं। समझते यहाँ का कोई कैंडिडेट भी नहीं है, ना हम चुनाव यहाँ से लड़ना, ना हम पहले से चुनाव लड़े हैं, लेकिन लोग दुखित और उस हिसाब से लोगों ने इंतजार किया है। ये सासाराम में भी वही स्थिति था, तो यानी कि हमारे समाज के लोग बदलाव चाहता है, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कि हम हमारे समाज में कई लोग हर पार्टी में हैं, इनका क्या दोष है? हम कह रहे हैं कि मान लीजिए पार्टी में जो आता है कि भाई चलिए वोट दीजिए, आज मान लीजिए हमारे समाज के विधायक मंत्री बन जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कहाँ चल रहा है? जब हमारे लोग जाते हैं कि उनको ये काम करा दीजिए, थाना को फ़ोन कर दीजिए, BDO साहब को फ़ोन कर दीजिए, CO साहब सर कोई सुनने वाला नहीं, मंत्री विधायक का नहीं सुना जा रहा है। लोकतंत्र का एकदम मजाक। विधायक का क्या वैल्यू है, मंत्री का क्या वैल्यू है कि जब हम सरकार में हैं और हमारे समाज के का कोई कामें नहीं हो और अलग से प्रताड़ित किया जाए, तो फिर उसे मंत्री और विधायक रहने से क्या फायदा? ये लोगों की मांग है। ये मानी जाए कि क्षत्रिय को एकजुट करने की कहीं न कहीं ये यात्रा को लेकर है। क्षत्रिय हमारा हमेशा एकजुट रहा है, लेकिन क्षत्रिय में हमारे ही कुछ लोग जो हैं एक हिंदू के नाम पर, जैसे मान लीजिए कोई हमारे परिवार कोई आ गया कि भाई हम भाजपा में हैं, हम अध्यक्ष हैं या प्रखंड अध्यक्ष हैं, भाई नहीं हम लोग राजपूत हैं, हम लोग को भाजपा को वोट देना चाहिए, तो ये कई साल परंपरा चलेगी भाई। वोट तो दे रहे हैं लोग, बीजेपी वोट लेती है और मुख्यमंत्री बना देती है नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी को बिहार में सबसे बड़ा किसी को काट है तो राजपूत समाज से। पता नहीं राजपूत समाज क्या किया है। इस जिला के उदाहरण तौर पर देख लीजिए आप, इस जिला में उदाहरण तौर पर देख लीजिए कि यहाँ पहाड़ का कार्यक्रम पहाड़ चल रहा था, इसमें पता नहीं क्या नीतीश कुमार को लगा, इसमें ज़्यादा क्षत्रिय समाज का पहाड़ लोग खरीद लिया है, इसको खत्म कर दो। तो क्षत्रिय समाज पहाड़ लिया, तो क्षत्रिय समाज के नीचे कितने समाज जी खा रहे थे, पेट चल रहा था। आपका मूल मकसद यही है कि क्षत्रिय समाज को आरजेडी की तरफ ले जाए। आरजेडी की तरफ हम नहीं कर रहे हैं, वो लोग अब कर रहे हैं। हम जब कहते थे तो हमारी बात लोग नहीं मानता था, हम तो 20 साल से करता था, हम तो 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानता। तो क्या ये माना जाए कि इस बार जो है क्षत्रिय समाज जो है एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ है? जो लग रहा है, जो माहौल है, जो हमको फोन करके बताया जा रहा है कि हम तेजस्वी यादव ने हमारे जो नेता हैं 17 महीना में जो दिखा दिया, 17 महीना में इन्होंने दिखा दिया कि हमारी हर जाति से उतनी मोहब्बत है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे सबसे उतना ही प्रेम है। तो हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं और हमारा लोग की यही इच्छा है, इस बार हम लोग बदलाव करेंगे।
तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता हैं। तेजस्वी यादव की कभी जात पात की राजनीति नहीं की और तेजस्वी यादव को लोगों की आशा बनी। आरजेडी के जिला में एक राजपूत समुदाय के लोगों को टिकट काहे? उम्मीद है। काहे नहीं दिया? काराकाट में मुन्ना राय को नहीं टिकट मिला था? राजपूत नहीं थे, राजपूत समाज से नहीं थे। शाहबाद में जब तक 20 साल से मंत्री थे, क्या राजपूत समाज से नहीं थे? वहाँ से है, लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि वहाँ यादव जाति का ही वर्चस्व रहता है और यादव जाति नहीं रहता। कहाँ आपको कई को यादव का टिकट यहाँ आरजेडी दिया? केवल यहाँ नहीं, पूरे बिहार में। पूरे बिहार के नहीं, जहाँ जिस सिचुएशन है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी भाई अपना सीट इसलिए ना देगा कि हमारा सीट बढ़े। पिछली चुनाव में सीट दिया था जिस हिसाब से, तो क्या हमारी पार्टी सबसे ऊंची सबसे ज्यादा सीट से नहीं जीती थी क्या? तो कैसे कह देंगे कि आप जातिवाद कर रहे हो? और खराब था तो कहाँ बहिष्कार हुआ? जहाँ जिसका समीकरण वहाँ सीट मिला और उस हिसाब से हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और यहाँ तक कि हमारी सरकार भी बना था वहाँ, लेकिन ये लोग चोर दरवाजे से हमारी सरकार को बनने नहीं दिया।